नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। सियासी आपदा और आर्थिक संकट के फेर में इस वक्त जो है हिमाचल सरकार है। ईडी ने हिमाचल में अवैध खनन के मामले में ज्ञानचंद और संजय धीमान को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद भाजपा ने हिमाचल सरकार पर हमला किया है और कहा है सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। और ये गिरफ्तारियां उस वक्त हुई हैं जब सरकार हाईकोर्ट के फैसलों के बाद विपक्ष के निशाने पर है। पहले सीपीएस, फिर हिमाचल भवन को अटैच करने का मामला, उसके बाद हिमाचल टूरिज्म के 18 होटलों को सफेद हाथी बताकर हाईकोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार अब कई मोर्चों पर एक साथ घिर गई है। एक तरफ कानूनी लड़ाई और दूसरी तरफ सियासी लड़ाई और ऊपर से आर्थिक संकट। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रदेश सरकार पर खूब आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि नए साल यानी 2025 में प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार खुद ही अपने वजन से गिर जाएगी। अब तो ये सरकार कहीं ना कहीं अब खुद ही अपने वजन से गिरने वाली है। अवैध खनन पर उन्होंने आरोप लगाया कि नादौन के एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए आपदा के वक्त क्रशर खुला रखने की अनुमति दी थी। उन्होंने प्रश्न किया कि नादौन के कारोबारी पर इतनी मेहरबानी क्यों? प्रदेश में जब सारे क्रशर बंद हो गए तो सिर्फ ज्ञानचंद और संजय धीमान के क्रशर को ही चलने की अनुमति कैसे मिली? बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि प्रदेश सरकार अदालती फैसलों का सहारा लेकर पर्यटन विकास निगम की प्रॉपर्टी अपने मित्रों को देना चाहती है। हिमाचल सरकार हर मोर्चे पर फेल है। चर्चा करेंगे, खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनिए रणधीर शर्मा बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में जो जिस तरीके से जो दिखा जा रहा है, जो पर्यटन के भी जो 56 में से जो 18 होटल अब लीज में दिए जा रहे हैं, इसके अलावा जो ईडी के भी ऊपर जो आज प्रेस वार्ता की है, हमारे बीच मौजूद है भाजपा विधायक रणधीर जी। सर, जिस तरीके से लगातार जो देखा जा रहा है कि जो 56 में से 18 होटल भी लीज में दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है। एक तरफ सरकार पर्यटन विकास के दावे कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें कर रही है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट 18 उन होटलों को जो प्राइम प्लेसेस पर है घाटे में चलने के कारण बंद करने के आदेश देता है। सरकार के दावे तो हवाई सिद्ध हुए ही हैं, परंतु जांच का विषय भी है कि ये होटल घाटे पर क्यों है। जांच करनी चाहिए, जो कमियां हैं उनको सुधारना चाहिए। परंतु अब जो अदालत का निर्णय है उस पर अपील में जाना चाहिए ताकि अधिकारियों कर्मचारियों के हित उसमें सुरक्षित रहें और अदालत का निर्णय का सहारा लेकर इन होटलों को मित्रों को लीज पर नहीं देना चाहिए, ये हमारा कहना है। जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से सर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और जो कैबिनेट मंत्री लगातार कह रहे हैं 10 गारंटियों में से हमने 5 गारंटी को पूरा किया है, कितना आप सहमत है इसमें से? गारंटी तो पूरी तरह से उन्होंने कोई भी पूरी नहीं की। ये तो उनकी सारी बातें मनगढ़ंत है, झूठ है, तथ्यों से परे है, समस्त जनता जानती है। परंतु उन्होंने जो काम किया है वो जन विरोधी निर्णय लिए हैं, प्रदेश को माफिया राज के चंगुल में फंसाया है। हमने शुरू से कहा खनन माफिया, वन माफिया, शराब माफिया इस सरकार के कार्यकाल में पैर पसार रहा है। और अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र से ही 2 लोग ईडी ने गिरफ्तार किए। तो हमने कहा था कि खनन माफिया के सरगना तो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में, हमारे आरोप सत्यासित हुए और हमारा आज भी कहना है कि ये खनन पूरे प्रदेश में फैला है, चाहे बात कांगड़ा, ऊना, बद्दी बरोटी, नालागढ़, सिरमौर की हो। सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार के संरक्षण में माफिया, खनन माफिया पैर पसार रहा है। कई जगह सरकार के कर्णधार भी इस अवैध खनन के मामलों में संलिप्त है और विवाद इतने गहरे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों तक को छुट्टी पर जाना पड़ रहा है। इसलिए ये गंभीर विषय है। सरकार जो है इसके कारण जो है विवादों के घेरे में आई है और हमारा मानना यही है कि सरकार अगर सुधार नहीं करेगी तो इस माफिया राज को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सर, अगर देखा जा रहा है विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, कहाँ तक आप सहमत हैं कि कानून व्यवस्था पूरी चरमराई? देखिए, आप देखते हैं किस तरह से प्रदेश में हत्याओं का दौर चला है, चोरी डकैती के मामले बढ़े हैं, बलात्कार के मामले बढ़े हैं और ड्रग माफिया ने जिस तरह से पैर पसारे हैं सब जानते हैं। और कई जगह जो ड्रग माफिया है, उनके सरगना है, उनको सरकार के लोगों का संरक्षण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंताजनक विषय है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सरकार
समोसे की जांच कराने की बजाय अपनी सीआईडी विभाग को कानून व्यवस्था को सुधारने में लगाए, ताकि किसी हद तक कानून व्यवस्था को सुधारा जा सके। जी, ये थे भाजपा प्रवक्ता और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक। इनका कहना है कि अगर हम गारंटियों की बात करें तो सरकार ने 10 में से जो 5 गारंटियों का दावा करे उनमें से कोई भी यानी कि धरातल पर नहीं है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। से बीजेपी जो है पलटवार कर रही है कांग्रेस सरकार पर और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है, चाहे अदालती फैसले हो। चलिए सीधे हमारे साथ जनकराज शर्मा विधायक बीजेपी और मलेंद्र राजन जो हैं कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं और अनुराग शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। सबको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। जी जी। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, हिमाचल में जो कुछ दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, पहले सीपीएस पर फैसला आया, फिर भाजपा ये मांग करती है कि इन विधायकों की जो विधायकी है उसको रद्द किया जाए, फिर उसके बाद हिमाचल भवन पर फैसला आता है हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद 18 होटल जो हिमाचल टूरिज्म के हैं उन पर फैसला आता है, सफेद हाथी करार दिया जाता है, और फिर ईडी का शिकंजा जो है ज्ञानचंद और संजय धीमान। किस तरह से देखते हैं आप? पिछले कई दिनों से जो है वो कई मोर्चों पर जो है सरकार घिर गई है, विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात हिमाचल में जिस तरह की उठापटक हमने पिछले 3 से 4 महीनों में लगातार देखी है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खींचातानी जो है वो हो रही है। हिमाचल को एक पोस्टर बॉय की तरह अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष में घुमाया जा रहा है, उनकी नाकामियों को लेकर, उनकी व्यवस्था को लेकर। तो ये तरह की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिमाचल को डेंट कर रही है। अगर हम ये बात करें, भले ही विपक्ष की तौर पे बात करें या पक्ष के देखकर बात करें, परंतु कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी हैं तभी पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है। अगर आप अनिल ये देखोगे कि लगातार, जैसे अभी एक बिल्कुल कल जो मामला आया, मैं पिछले कल के 18 होटल्स की बात करता हूं। हालांकि ये बात 2009 से खिंची हुई आ रही है, धीरे धीरे चलती रही। कभी 2017 में तो जाकर कोर्ट पे बात चली गई थी। हालांकि आज की डेट में अगर अनिल ये बोले कि 18 होटल्स जो है वो सफेद हाथी हैं, तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हिमाचल की ऐसी टॉप लोकेशन जिसमें इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज मिलना जो है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। 5 स्टार एजेंसीज जो है वो भी उनको मांगती है, परंतु आज की डेट में वो हिमाचल में घाटे में। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है क्योंकि पुराने सेक्रेटरीज अगर आप बात करें 8-8 साल से जो सेक्रेटरी हैं वो आज उसी पोस्ट पे दोबारा बैठे हुए हैं, भले वो बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस की है। तो दोनों का संरक्षण उस तरह के सेक्रेटरीज को या उस तरह के लोगों को है, जिसकी वजह से आज जो स्थितियां दिख रही है वो हिमाचल में घट रही है। जी अनिल। ठीक है, मलेंद्र राजन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बीजेपी जिस तरह से आपको अलग अलग मोर्चों पर घेर रही है, पहले लगातार हाईकोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उस पर विपक्ष लगातार हमलावर था, अब ईडी का शिकंजा कस गया है और भाजपा कह रही है कि हिमाचल सरकार की नाक के नीचे जो है अवैध खनन का कारोबार चल रहा था। ये अलग से आरोप लगा रही है भाजपा। और दूसरा आरोप ये भी लग रहा है आप पर कि आप जो है फैसले लेने में कहीं ना कहीं सरकार जो है विफल रही है और अब हाईकोर्ट का हथौड़ा जो है आप पर चला है। मलेंद्र जी, ये तो चल नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले तो सबको नमस्कार है। जब से प्रदेश के अंदर 2022 की अगर बात करूं मैं, एक तो जनहितकारी सरकार। एक मिनट, जनकराज जी आप सुन पा रहे हैं? जनकराज जी आप फ्रेम में आ जाइए एक बार। देखिए, म्यूट कर दीजिए अपने आप को, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मलेंद्र जी बोलिए। जब से प्रदेश के अंदर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 के अंदर आई, आप पहले दिन से देखिए प्रदेश भाजपा का जो नेतृत्व है उनको ये बात हजम ही नहीं शायद हो पा रही कि एक आम घर से निकला हुआ व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया। आपने जितनी भी बातें आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हो रहा है, आप भाजपा की भूमिका को देखिए, भाजपा के नेताओं की भूमिका को देखिए। कहीं भी प्रदेश हित को उन्होंने जो है सुनिश्चित नहीं किया है। प्रदेश हितों को उन्होंने हमेशा ही उसके विरोध में जो है
भाजपा पहले दिन से ही लगातार जो है वो रही है, और आज भी वही काम जो भाजपा कर रही है। चाहे बात अवैध खनन को लेकर हो, अवैध खनन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जब प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी एक आपदा प्रदेश के अंदर आई और जगह जगह से इस आवाज को जो है, मैं अपने अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करूं, तो लोगों की ये आवाज आई कि अवैध खनन के कारण भी जो है आपदा जो है प्रभावित जो है क्षेत्र जो रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब पूरे प्रदेश के अंदर ये जो है ये जो जहां पर अलोंग द ब्यास अवैध खनन की गतिविधियों को पूरी तरह जो है रोक लगाई गई। और उसके बाद अब जो ईडी ने जो मामला दर्ज किया है, ठीक है कि नदौन विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि वो उसका जुड़ाव है जो है वो कांग्रेस पार्टी, उसका जुड़ाव भाजपा के साथ भी हो सकता है, किसी अन्य दल के साथ भी हो सकता है। और इस पे जो है मुख्यमंत्री जी का, सरकार का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जहां कहीं भी अवैध खनन की गतिविधियां पाई जाएंगी या जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ये कह रही है, राजन जी, तक बीजेपी ये कह रही है कि अब साबित हो गया है कि ये सरकार के करीबी थे, सीएम के करीबी थे जब ईडी की गिरफ्तारी, ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ये आरोप लगा रही है आप पर। देखिए, भाजपा का आरोप, जो भाजपा के आरोप है वो तो पहले दिन से ही, उनको तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए प्रदेश को बदनाम करने के लिए। प्रदेश को जो है पूरे, अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, भाजपा के जो हिमाचल के नेता हैं प्रदेश को बदनाम करने की कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको जो आकर जो है हिमाचल की जनता को फेस करना है। आप चाहे प्रदेश को जितना मर्जी प्रदेश की बदनामी जो है बाहर की राज्यों में जाकर करें, लेकिन इसका जो है राजनीतिक लाभ आपको जो है नहीं मिलने वाला है। जहां तक ये जो मामला जो है ईडी का मामला है, इस पर जो है आने वाले समय में स्थितियां सारी स्पष्ट हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में स्पष्ट इसके बारे में कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जो है नदौन से है तो उनके ही करीबी हों, इनमें जो भी हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्टैंड जो है अवैध खनन को लेकर, सरकार का स्टैंड पहले दिन से बड़ा क्लियर है कि अवैध खनन की गतिविधियों को जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री जी जो है और हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनको जो है अवैध खनन की गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती आ रही है, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ठीक है, जनकराज जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हमारे साथ, इनसे जवाब ले लेते हैं। मलिंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा फिर। जनकराज जी, देखिए, आप आरोप लगाते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं फैसले लेने में विफल रही है, इसलिए हाई कोर्ट से झटके लग रहे हैं सरकार को। लेकिन सीएम सुक्खू ये भी कह गए हैं कल कि आप लोगों ने जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया है पिछले 5 साल में। वो आरोप सीधे आप पर लगा दिए, और आज जो राज्य जिस हालात में है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के चलते है। ये आरोप सीएम सुक्खू ने लगाए हैं कल आप पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं और ये बात बताना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप से बाहर आकर अब उनको प्रदेश हित में सोचना होगा। वो पिछले 2 वर्षों से केवल एक बात कह रहे हैं कि पूर्व सरकार ये करके चलेगी, पूर्व सरकार ये करके चलेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पूर्व सरकार ने अगर कुछ गलती की तो जनता ने उसका दे दिया रिजल्ट, उनको बिठा दिया ना विपक्ष में। आपको मौका दिया है ना, आप सुधार करिए। आप सुधार करने की बजाय आप प्रदेश को, जो आपका एक शुरुआत में एक वीडियो आया था सरकार का कि हालात श्रीलंका की ओर है, पूर्व सरकार का नारा था शिखर की ओर हिमाचल। इनका नारा नहीं है, परंतु ये मार्ग इनका यही है, श्रीलंका की ओर हिमाचल। और ये जो भी बातें हो रही हैं, जो भी कहा गया है, चाहे वो खनन माफिया को लेकर है, चाहे वो अन्य चीजों को लेकर है, तो आज हिमाचल का बच्चा ये जान रहा है। वो कोई भाजपा की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। भाजपा वाले तो अपने राजनीतिक धर्म से बातों को कह रहे हैं, कांग्रेस वाले तो बेचारे कहने लायक भी नहीं रहे हैं। आप पूछिए, जाइए, आप ग्राउंड पे जाइए, एम्प्लॉइज से पूछिए क्या हालात है, सचिवालय के एम्प्लॉइज से पूछिए क्या हालात है, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति से पूछिए क्या हालात है जिसको इस सर्दी में राशन नहीं मिला है। पूर्व सरकार में जो सड़कें जिस जगह रुकी थी उसके बाद 1 फुट नहीं आगे बढ़ी हैं। 2 सड़कों का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नाबार्ड की स्कीमों का काम, और बाकी सब जगह 2 सालों से बेरोजगार सड़कों पर हैं। आउटसोर्स लोगों को बाहर, नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। अस्पतालों में हिमकेयर की सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जो प्रताड़ित नहीं है और जो
धरने पर नहीं है या हंगामे पर नहीं है, केवल चंद चुनिंदा लोगों को, और जो सरकार में है, जो सरकार के विधायक हैं, सरकार के लोग हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, उनमें से भी केवल 4 या 5 ही लोग हैं जो सरकार के खास मित्र हैं। मित्रों की सरकार जिसको कहा जाता है, चलो उनको छोड़कर। ठीक है, चलिए मित्रों, वो खास मित्र कौन है, मलेंद्र राजन से जवाब लेंगे, लेकिन पहले अनुराग जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि सियासी गलियारे जो है हिमाचल में, वहां ये चर्चा है, जब से भाजपा ये कह रही है कि अपने वजन से सरकार गिरने वाली है, अब तो साफ साफ कह दिया कि 2025 में सरकार गिर जाएगी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 विधायकों ने। क्या लगता है आपको कि क्या अंदर खाने को खिचड़ी पक रही है, क्या कोई संकट आने वाला है? क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा अस्थिर करने में लगी है सरकार को। देखिए अनिल, बड़ी सिंपल और बड़ी साफ सी बात है कि लोगों में नाराजगी बिल्कुल है। अगर आप नोट करोगे तो लगातार लोग सड़कों पर अगर हमें दिख रहे हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा जिसकी वजह से आज जो है जनता सड़कों पर है। या हमारे सेक्रेटरीट के बाहर चले जाएं तो हमेशा कोई ना कोई धरना हमें रोज दिखने को मिलता है। हमेशा हम इस बात को देखते हैं कि कभी पानी को लेकर, कभी टैक्स को लेकर, कभी अगर हम बेसिक एमिनिटीज की बात करते हैं, 2 साल में इनका एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो आया था जो जिसके लिए इन्होंने कहा था कि ये हमारा 10 हमारी गारंटीज हैं जिसको हम पूरा करेंगे। आज हमने एक ओपीएस पे लोगों से वो करवाया है, एक ओपिनियन लोगों के पास हम गए हैं, बल्कि हमने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल से भी ये बात करने की कोशिश की कि क्या मामला है, कि क्या कारण है कि आज तक जो बेसिक 10 मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए कांग्रेस जिसको बोलकर सत्ता में आई थी वो भी आज तक पूरी नहीं हो रही है, और उस पर काम भी कई जगह में, कई ऐसी चीजें हैं जिस पे काम भी नहीं हुआ। तो उसका ओवरऑल जो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा स्कोप दिख रहा है कि जिस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं, जैसे आप 6 सीपीएस की बात करें, 3 और जो है जो बेनिफिट ऑफ ऑफिस के उसमें लेते हैं, तो अगर इस तरह की स्थितियां बनी और 9 विधायक अगर बाहर हो गए तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के ऊपर भी तलवार लटक रही है। अगर आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के लिए भी उन्होंने अपना तैयार रखा, परंतु बात क्या है कि इसमें नुकसान किसका है? अगर आप बीजेपी कांग्रेस को गिराने के चक्कर में, कांग्रेस बीजेपी को, जनता तो आम हिमाचल की पिस रही है ना, परेशानी हिमाचल के लोगों को है। भले वो बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों विकास के मुद्दे पर काम नहीं हो रहा है। बात ये हो रही है कि जी मैं किसको कैसे नीचा दिखाऊं। भले मलेंद्र राजन जी की बात करें या इनकी बात करें, मलेंद्र राजन जी ये कह रहे हैं कि पीछे 73,000 करोड़ रुपए छोड़ के गई थी बीजेपी सरकार, तो आज हमें वो भुगतना पड़ रहा है। बात उनकी बिल्कुल सही है। आज अगर हम जनकराज जी से बात करते हैं या हमारे आज हमने नैना देवी के विधायक जो है उनसे रणदीप जी ने बात की, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को ओवरऑल अनिल देखोगे तो स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हिमाचल की आर्थिक संकट है, 5 तारीख को लोगों को तनख्वाह मिल रही है, 10 तारीख को उनको पेंशन मिल रही है, तो वो लोग जो है वो बहुत परेशान है। और अगर कहीं ये चुनाव में गए तो ये स्थिति बिल्कुल तय होगी कि कहीं ना कहीं इसका डेंट जो है वो कांग्रेस को इस बार देखना पड़ेगा। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए आपको हिमाचल की जनता देख रही है, लेकिन आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने कैमरा ऑन कर दीजिए। मलेंद्र जी, मैं आपके पास फिर आना चाहता हूं। एक तो जो जनक राज जी ने सवाल पूछे आपसे कि ये मित्रों की सरकार है, ये आरोप लगा के गए हैं वो, और इसके साथ मुझे ये बता दीजिए कि 18 जो होटल्स हैं उसको हाईकोर्ट ने सफेद हाथी करार दिया है। कहां कमी रह गई कि आप उसको लॉस से प्रॉफिट में नहीं ला पाए? जैसे हिमाचल भवन की बात है, वहां पर भी अधिकारियों की जो है गलती सामने आई है, लापरवाही सामने आई है। अब सरकार कह रही है हम पैसा तो भर देंगे लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पैसा आपको भर देना चाहिए था पहले, ये सरकार ने कहा है कि हम पैसा भर रहे हैं, लेकिन कहां चूक हुई, अधिकारियों से कौन जिम्मेदार है, हम जांच करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में और अधिकारियों में क्या लगता है आपको कि जो समन्वय होना चाहिए उसमें कमी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दूं, जैसे हमारे यहाँ पे साथी विधायक भाजपा के हमारे बैठे हैं, हाँ। डॉक्टर जनक राज जी, इन्होंने जो बातें कही हैं प्रदेश सरकार में, आज जब से मैंने जैसे पहले कहा है कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी है, प्रदेश में चाहे गारंटियों को लेकर हो, आज ये ओपीएस की बात कर रहे हैं। ओपीएस जो है बहुत बड़ा एक वायदा जो प्रदेश के कर्मचारियों के साथ किया गया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने निभाया है। प्रदेश के कर्मचारियों को उसका लाभ जो है मिल रहा है। चाहे हमारी सुख सम्मान निधि की बात, 1500 रुपए देने की बात है, वो भी एक चरणबद्ध तरीके से उस गारंटी को भी निभाया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इसके अलावा और भी जो गारंटियां, चाहे स्टार्टअप योजना की हमारी गारंटी थी, उस पर जो है काम जो है चल रहा है, चाहे उसके दूध की जो खरीद की गारंटी थी,
उस पर जो है काम चल रहा है। और आज मैं भाजपा के हमारे जो मित्र हैं इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार इनकी जो 2017 से 22 तक रही, प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आर्थिक बोझ जो है प्रदेश की जनता पर जो इन्होंने इस 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो है प्रदेश की जनता पर उस बोझ को जो है इन्होंने जो है खड़ा किया है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, ये तो डबल इंजन की सरकार का हवाला देकर जो है सत्ता में आए थे, तो क्यों नहीं इन्होंने जो है प्रदेश हित जो है ना तब ये उन्होंने सोचे थे ना आज ये प्रदेश हितों को सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश, इनके जो नेता हैं प्रदेश की बदनामी करने पर लगे हुए हैं। ऐसा कहीं भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखिए, पहली बार जो है इतने बड़े पैमाने पर विधायकों की खरीदो फरोख्त का मामला हुआ। मित्रों की सरकार की बात करते हैं, बिल्कुल 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं। और जहां तक 68 विधायकों की बात करूं, मैं मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को भी भली भांति हम लोग जानते हैं। श्री जनकराज जी भी जो है, डॉक्टर जनकराज जी है, ये भी जानते हैं। तकरीबन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है विकास के कार्य जो है आज जो है प्रदेश के अंदर चले हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री जी का आम परिवार से निकलकर जो है मुख्यमंत्री के पद पर बैठना जो है रास नहीं आ रहा है। उसी राज की एक नकारात्मक राजनीति जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा के लोग कर रहे हैं। और पहले भी इन्होंने जो है यहाँ पर 9 विधायकों को जो है हिमाचल कांग्रेस के 9 विधायकों को है जो एक लालच के तहत इनको जो है भाजपा के अंदर शामिल करवाया। आने वाले समय में भी ऐसी भी कोई भी, क्योंकि ये लगातार इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे जो कांग्रेस से हमारे मित्र गए हैं, चाहे वो हैं, ऐसी कोई भी जो इनकी योजना है वो आने वाले समय में सिरे नहीं चढ़ेगी। और प्रदेश की जनता जो है भली भांति अब जो है भाजपा की कार्यशैली को भली भांति जो है समझ चुकी है, जान चुकी है। तभी जो 34 विधायक थे, 34 से दोबारा 40 के 40 जो कांग्रेस पार्टी के विधायक बने हैं। और जहां जिस जिला से मैं आता हूं, कांगड़ा जिला के, वहां आज भी जो है कांग्रेस पार्टी के दोबारा जो है 10 विधायक जो है दोबारा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में 10 विधायक जो है दोबारा जो है प्रतिनिधित्व अपना जो है अपने क्षेत्रों का कर रहे हैं। जहां तक अगर मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की बात करूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के हमारे जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लगातार जनहित के कार्यों में जो है लगे हुए हैं। ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं जिसके तहत आम जनमानस को अपनी बात रखने का हक जो है वो हर प्लेटफॉर्म के अंदर है। कुछ जो भी जहां भी जिस प्रकार की भी कोई, चाहे कर्मचारियों की बात है, चाहे हमारे जो अन्य, चाहे स्टूडेंट्स की बात है, जो भी ध्यानार्थ जो सरकार के ध्यान में आते हैं मुद्दे, उसको जो है एक चरणबद्ध तरीके से हल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भाजपा के मित्रों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 वर्ष ये जब सत्ता में रहे तब जितने भी आज ये मुद्दे आ रहे हैं, चाहे होटल का आपने जिक्र किया है, चाहे हिमाचल भवन की ये जो संपत्ति अटैच हुई है, ये सारी की सारी भाजपा के कार्यकाल के दौरान जो है ये जितने भी जो घटनाएं हैं तब की हुई है। मैं जहां तक मुझे नॉलेज में है, ये प्रोजेक्ट जो है 2009 में भाजपा के समय में ही मंजूर हुआ था। और इसका फैसला भी जो है, ये जो इसकी जो है बीजेपी शासन काल में ही इसको जो है हाई कोर्ट में जो कंपनी थी वो गई थी। और उसके बाद जो है इसका फैसला जो है अब सुनाया गया है। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट स्टैंड जो है जवाब ले लेते हैं जनकराज जी से। कार्रवाई जो है कानूनी जो है, जी जवाब ले लेते हैं। जनकराज जी देखिए, सवाल ये आप पर ही उठा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। लेकिन एक और चीज बता दीजिए, हिमाचल की जनता की बड़ी रुचि है जानने में, क्या योजना बना रही है भाजपा? क्योंकि आपके विधायक साफ कह रहे हैं 2025 में नई सरकार आने वाली है। हर्ष महाजन 2 दिन पहले कह रहे थे कि घटनाक्रम जो है, घटनाक्रम हिमाचल में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो हिमाचल की जनता जो है बड़ी उत्सुक है जानने में कि भाजपा की क्या योजना है। हालांकि मरेंद्र राजन जी कह रहे हैं कि पहले की तरह आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी। जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं हमारे मरेंद्र जी, मुझे इनके परिस्थिति पर एक शेर याद आ रहा है। पहले मैं वो शेर सुनाना चाहूंगा। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन रोशनी है ये लिखो। मतलब इनकी मजबूरी है, इनको सरकार की जो वाहवाही करनी है, सरकार का वो करना है, क्योंकि इनकी मजबूरी है। आपकी भी मजबूरी है सरकार को कोसना है। नहीं, मजबूरी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। आप देखिए, जिन वादों को परोस कर कांग्रेस सत्ता में आई, उन वादों पे काम हो रहा है। शीशों को देखिए तो शीशे पे देखने पर हमें नहीं लगता कि मैंने ठगा है।
आज पूरे हिमाचल का एक एक व्यक्ति ये बात जान चुका है कि हम ठगे गए हैं। और भाजपा की कोई रणनीति नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, आपकी कार्यशैली से नाराज होकर आपके विधायक भाजपा की तरफ आए, आपकी कार्यशैली से नाराज। आप अभी मलेंद्र जी कह रहे थे कि जनता को अपनी बात को प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर रखने का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कितना अधिकार है विधायकों को या अधिकारियों को या मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी से मिलने का? मिल ही नहीं सकते हैं, हम ही नहीं मिल पाए। हम तो चलो विपक्ष में हैं, हमें तो गिनती में ही नहीं है, हमारा तो ना फोन उठाते। और मैं कई इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह चुका हूं कि मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू को फोन नहीं करता हूं, मैं करता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और वो भी एक विधायक के नाते। वो डॉक्टर जनकराज फोन नहीं करता, वो भरमौर पांगी विधानसभा जनजातीय क्षेत्र का विधायक फोन करता है। पिछले कई समय से हमारी जनजातीय क्षेत्र की विकास के लिए टीएससी की मीटिंग है, वो पेंडिंग है, तारीख पे तारीख उसकी आगे बढ़ाई जा रही है। कितने जनजातीय क्षेत्रों का दौरा किया? बातें करने को बहुत कुछ है, इस डिबेट में आधे पौने कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, भाजपा वही करेगी जो हिमाचल की जनता चाहेगी। अगर हिमाचल की जनता चाहती है कि ये सरकार सत्ता से बाहर होनी चाहिए, तो भाजपा उनके साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा जनक राज जी, मलेंद्र राजन जी और अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो हिमाचल में जो है सरकार कई मोर्चों पर घिरी है, अदालती फैसले जो हैं वो सरकार जो है वो सरदर्द बने हुए सरकार के। और साथ ही आपको बता दें कि ईडी का शिकंजा जो है कस गया, उसके बाद भाजपा जो है वो लगातार हावी हो रही है। तो मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहे इंडिया न्यूज। नमस्कार।